गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अरशद जमील एआर अब्रॉड फायर एंड सेफ्टी इंस्टीट्यूट से। आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास का जो टॉपिक है वायर रोप सीलिंग कैलकुलेशन। अगर वायर रोप हमारा mm और इंच में है तो उसको कैलकुलेशन करके उसकी कैपेसिटी मुझे कैसे निकालनी है, तो वो चीज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ। क्लास को ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए और अपने कैरियर के लिए नॉलेज को स्ट्रॉन्ग बनाएं, क्योंकि सेफ्टी एक सब्जेक्ट ही नहीं, यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कल को आप किसी प्लांट या इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो जितने सारे वर्कर हैं वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे होती है, ठीक है। एंड जिन लोगों को इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप एडमिशन इंक्वायरीज कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्लास स्टार्ट करते हैं। सीलिंग रोप कैलकुलेशन इंच, ठीक है। अगर सीलिंग आपका इंच में है तो इफ वी हैव 1 इंच एंड हाफ इंच वायर रोप सीलिंग, देन व्हाट विल बी द SWL सेफ वर्क लोड कैपेसिटी ऑफ दैट सीलिंग रिस्पेक्टिवली, ठीक है। मतलब आपका सीलिंग 1 इंच या हाफ इंच में है तो उसे हम उसका कैपेसिटी कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। वो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। SWL, ठीक है, डायमीटर मल्टीप्लाई 8, ठीक है। सेफ वर्क लोड डायमीटर मल्टीप्लाई 8, ये आपका फॉर्मूला हो गया, इस पे ही हमको निकालना है, ठीक है। तो ये हमारा 1 इंच का है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 8, ठीक है। एक चीज आपको याद रखना है कि अगर हमारा सीलिंग इंच में है तो हमारा ये फॉर्मूला होगा डायमीटर मल्टीप्लाई 8, ठीक है। ये अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे 8 आएगा, मतलब आप 8 टन उठा सकते हैं 1 इंच के सीलिंग में, ठीक है। डायमीटर 1 इंच सीलिंग वायर रोप SWL 8 टन, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं डायमीटर 1 इंच सीलिंग वायर रोप सेफ वर्क लोड 8 टन, ठीक है। अगर हमारा डायमीटर 1 इंच का है तो 8 टन हम उठा सकते हैं, ठीक है। अब आइए हाफ इंच का हम निकालते हैं, ठीक है। SWL, ये आपका फॉर्मूला यही रह जाएगा, मल्टीप्लाई 8, ठीक है, हाफ इंच गुने हाफ इंच गुने 8, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 2 टन आएगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करने पे आपको 2 टन आएगा। इसका आपको आंसर आ जाएगा डायमीटर 1/2 इंच, डायमीटर हाफ इंच सीलिंग वायर रोप SWL 2 टन, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपका वायर रोप सीलिंग 1 इंच का है तो इस तरीके से हम निकालेंगे, ठीक है। हाफ इंच का है तो इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, अब आइए सीलिंग रोप कैलकुलेशन mm में, ठीक है। अगर आपका सीलिंग mm में है तो हमें कैसे निकालना है, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ वी हैव 10 mm and 18 mm wire rope ceiling, then what will be the SWL capacity of that ceiling respectively, ठीक है। अगर आपका सीलिंग 10 mm का है तो उसे हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला है सेफ वर्क लोड डायमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 12.4, ठीक है। आपका फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारा सीलिंग या रोप mm में हो, ठीक है, तब हम ये वाले फॉर्मूला यूज करेंगे d का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 12.4, ठीक है। अब इसमें हम सेट करेंगे 10 mm मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 12.4, ठीक है। इसको डिवाइड करेंगे तो 1240 kg आएगा, ठीक है।
अब ये केजी में आया है, इसको हमको टन में निकालने के लिए क्या करना होगा, 1240 डिवाइड 1000, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा 1.24 टन, ठीक है। मतलब तो इसका आंसर डायमीटर 10 mm वायर रोप सीलिंग SW 1214 kg, ठीक है, एंड टन में 1.24, ठीक है। केजी में हमारा 1240 केजी हो गया और टन में 1.4 टन, ठीक है। अब आइए हम निकालते 18 mm का, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा यही रह जाएगा, SWL डायमीटर होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 12.4, ठीक है। 18 mm मल्टीप्लाई 18 मल्टीप्लाई 12.4, ठीक है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 4070.6 kg आएगा, ठीक है। इसे अगर आप हमें टन में निकालना है तो 4070.6 डिवाइड 1000, ठीक है। तो ये हमारा आएगा 4.0176, मतलब ऑलमोस्ट 4 टन हम उठा सकते हैं, ठीक है। डायमीटर 18 mm वायर रोप सीलिंग, ठीक है, SWL, ठीक है, 4070.6 kg एंड टन में 4 टन ऑलमोस्ट, ठीक है, 4 टन 0.16 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा सीलिंग का कैलकुलेशन निकल गया, ठीक है। अगर 18 mm का हमारा वायर ऑफ सीलिंग है तो केजी में 4070.6 kg उठा सकते हैं और टन में 4 पॉइंट के आसपास उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताने जा रहा हूँ जो आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। यह कैलकुलेशन अप्रोक्सीमेट फील्ड फॉर्मूला है, ठीक है, मतलब अनुमानित किया गया है, ये एग्जैक्ट नहीं होता है। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमेशा मैन्युफैक्चरर लोड चार्ट से ले, ठीक है। अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू इसका चाहिए तो लोड चार्ट पे लिखा होता है, वहां से ले, ठीक है। एक चीज और ध्यान दीजिए, सीलिंग एंगल जो होता है, सीलिंग एंगल टाइप, तो सिंगल में एंगल में और डबल सीलिंग में, ठीक है, और या फिर बास्केट चौकर कैपेसिटी को बदल देता है, ठीक है। ये चीज जैसे मान लीजिए एक सीलिंग में अलग कैपेसिटी निकलेगा और दो सीलिंग को एक ज्वाइन करके अगर हम लोड उठा रहे हैं तो अलग कैपेसिटी उसका निकलेगा। और बास्केट चौकर के बारे में आप इससे पहले क्लास, अगर हमारा रेगुलर वीडियो देखते हैं तो पहले क्लास में हमने बास्केट और चौकर को अच्छे से समझाया गया, तो उसमें भी सीलिंग का कैपेसिटी डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज एग्जैक्ट नहीं होता है, आपको उसका लोड चार्ट जो देखते हैं वही हमारे लिए एग्जैक्ट वैल्यू है। तो क्लास अब यहीं पे खत्म होता है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन दबा दे ताकि इस तरह का वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और जिनको भी इस क्लास का PDF चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।